कार्यक्रम हुआ है और अभी हम 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर, ये जो प्रशिक्षण शिविर हैं उसमें हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का देश के निर्माण में योगदान, आज़ादी से लेकर के अब तक का जो स्वर्णिम भारत है जिसका विश्व में बहुत अहम स्थान है, उसके निर्माण में कांग्रेस के महान नेताओं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री हों, चाहे इंदिरा जी ने देश को एक और अखंड रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और कंप्यूटर क्रांति के निर्माता 18 वर्ष के नए युवकों को वोट देने के अधिकार देने वाले नेता, और जो देश की एकता और अखंडता के लिए वो भी शहीद हो गए, राजीव गांधी जी, जिन्होंने पहली बार ग्रामीण स्तर के ऊपर योजनाएं बन करके इस देश में योजना बने और वो लागू हो, ये ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए। उनसे लेकर के जो मनमोहन सिंह जी ने जिस प्रकार से फैसले किए, चाहे मनरेगा का कानून बना करके सबको रोजगार देने की बात की, चाहे खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम लागू किया, चाहे डायरेक्ट डीबीटी करने का फार्मूला लेकर के आए जिससे सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाए, ये शुरुआत भी मनमोहन सिंह जी की है। आधार कार्ड जो हमारा सबसे प्रमुख हथियार आज सबको सब सुविधाएं देने का बन गया है, उसकी लॉन्चिंग हमारे राजस्थान में की थी। उनके बारे में सब कांग्रेस जनों को बताना। जो 8 साल पहले मोदी सरकार देश में सत्ता में आई थी, जिन वादों को लेकर के आई थी, उन वादों में से एक भी वादा वो पूरा नहीं किया। चाहे किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा हो, चाहे 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरियां देने की बात हो, चाहे नोटबंदी के आधार पे अपराध, आतंकवाद समाप्त करने की बात, बैंक करेंसी समाप्त करने की बात, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात, काला धन विदेशों से ला करके 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के, देश के नागरिक के खाते में देने की बात, ये सब बातें हवाई हो गई। 70 साल का हिसाब मांगने वाले मोदी जी 7 साल का हिसाब नहीं दे पाए। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बतानी थी, जिसको गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में हम लोगों को बताएंगे संगठन के माध्यम से। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस 3 साल से, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट, निःशुल्क दवा की बात ले लीजिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात ले लीजिए, किसान ऊर्जा मित्र योजना की बात ले लीजिए, बजट की बेहतरी की बात ले लीजिए, 3 काले कानून जो मोदी सरकार लेकर के आई थी उससे किसानों को बचाने की बात के लिए कानून लेकर के आने वाली बात को ले लीजिए। वो तमाम बातें हैं जो हमारी सरकार ने अच्छी की हैं, और जो केंद्र की विफलताएं रही हैं। आप महंगाई कितनी बढ़ गई आप बताइए, महंगाई कम कर नहीं पाए। पेट्रोल डीजल की जो स्थितियां बनी हुई हैं, कितना सेस ये ले रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो 10-5 रुपये जो कम किए हैं वो इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के किए हैं। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद में केंद्र सरकार पुनः ये पैसे बढ़ा देगी। तो आम आदमी का जीना दूभर हो गया। न चिकित्सा में ये कुछ कर पाए, न शिक्षा में ये कुछ कर पाए, न कृषि में ये कुछ कर पाए। आज केंद्र सरकार में 25 में से 25 सांसद भाजपा के यहाँ से होने के बावजूद, 3 मंत्री होने के बावजूद एक फूटी कोड़ी ये नहीं ले पाए। तो ये सारी चीज़ें हमको कार्यकर्ताओं के बीच में इस शिविर के माध्यम से बतानी है। जो वक्ता आए हैं वो अलग अलग विषय लेकर के आए हैं। ये सारी चीज़ें आज मेरे को भी आने का सौभाग्य मिला, आपसे चर्चा करने का सौभाग्य मिला। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता अब समझ चुका है कि मोदी सरकार जाने वाली है, चंद दिनों की मेहमान है। 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ होगा। 2023 में हम लोग पुनः सत्ता में आएंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई। हमारे कार्यकर्ता पूरी जोश के साथ में कांग्रेस की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक मिले, इसमें लगे हुए हैं। संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली में जाएंगे। हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, उसका लाभ लोगों को मिले।
अब जो बजट आने वाला है वो कैसा बजट हो, सबके कल्याण का बजट हो, किसानों को साधने का हो, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के मजबूती की बात हो, वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने की बात हो, उसको मजबूती देने की बात हो। ये तमाम चीज़ें हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं जो जो बात कार्यकर्ताओं के द्वारा आती है उसको हम मुख्यमंत्री जी को कह करके उस तरीके का बजट लागू कराएंगे। सर, नागौर जिला ऐसा जिला है जहाँ से राजनीति काफ़ी बड़े स्तर पर होती है और पिछले सालों पे अगर देखें तो यहाँ से किसी न किसी विधायक को मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इस बार आपकी सरकार में 6 विधायक है नागौर से, एक भी पद नहीं दिया नागौर को, ये उपेक्षा क्यों है? पद आ रहे हैं दिल्ली से, 58 पद तो कल परसों ही आए हैं, उसमें भी 30 पहले मंत्री बने हैं, कुछ पद और आने वाले हैं। आप अगली बार मेरे को बधाई देना, नागौर से अभी और बहुत नाम आने वाले हैं नियुक्तियों में, चिंता करने की बात नहीं है। नागौर तो हमारा सिरमौर जिला है, किसानों का जिला है। किसान, नागौर का किसान जब जिस चीज़ में अंगड़ाई लेता है वो ही परफेक्ट होता है। और नागौर में जो किसानों ने, आम लोगों ने हमको जो कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो सफलता दिलाई है, तभी तो सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से सरकार में चाहे भागीदारी की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात हो, सबके साथ साथ नागौर को विशेष ध्यान में रखा जाएगा। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की रणनीति के तहत नागौर को चुना गया कार्यकर्ता सम्मेलन में? ये सब जगह होंगे। नागौर वालों ने पहल की है तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि नागौर वो क्षेत्र है, मेरा तो ननिहाल है भाई नागौर जिला, इसलिए मैं तो भांजा हूँ आपका। तो मैं समझता हूँ मेरा भी मन रहता है नागौर में ज़्यादा चलूँ। इन्होंने भी मुझे बुलाने में जल्दी की कि साहब पहले हमसे नागौर से आ जाइए। तो स्टेट लेवल के बाद में पहला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, बीच में हमने किया था लेकिन कोरोना आ गया, आपने किया है तो आप बधाई के पात्र हैं तमाम लोग। सड़क से सदन तक जो है रीट परीक्षा को लेकर हंगामा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है। आप देखिए, परीक्षाएं जब भी जिस रूप में भी हुई हैं, बीजेपी के कार्यकाल में हुई, चाहे हमारे कार्यकाल में हुई, चाहे वो किन्हीं अन्य स्टेट्स में हुई, ये जो प्रश्न पत्र चोरी करने वाली जो गैंगें हैं वो सक्रिय रहती हैं और अपना प्रयास करती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय कृषि पर्यवेक्षक, जेल प्रहरी, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, आपका रीट 2016, रीट 2018, ये तमाम पेपर आउट हुए थे। तमाम पेपर कहाँ से आउट हुए, कौन सरगना था, किस वजह से हुए, किस जगह से हुए, कोई तरीके से तय तक नहीं गए और लोकल पुलिस को जांचें दे करके, इतिश्री करके, परीक्षाएं रद्द करके दूसरी परीक्षाएं करा दी। तो आज हमारी सरकार ने पहली बार एसओजी को जांच दी और एसओजी को उस तय तक ले गई कि कहाँ से पेपर किस व्यक्ति ने चोरी किया और क्या सिस्टम में लिखविना रहा, जिसकी वजह से ये चोर पेपर चोरी करने में कामयाब हो गए। बोर्ड के अध्यक्ष को नेग्लिजेंसी उनकी मान करके बर्खास्त किया गया। एसओजी जांच कर रही है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसमें उसका आलपिन की नोक जितना भी अगर योगदान है या भागीदारी है या बेईमानी है या चोरी है, उसके खिलाफ पूरी तरीके से जांच करके उसको दंडित किया जाएगा, अंतिम अंजाम तक उस जांच को पहुंचाई जाएगी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के समय ये लोग बात कर लेते या ये कह रहे हैं कि सीबीआई ही सही जांच कर सकती है, ये एक तरीके से वसुंधरा राजे जी की कार्यशैली और उसके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी ने जो कहना चाह रहे हैं, आप सुनना मेरी बात गौर से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे समय में, बीजेपी के समय में 8 परीक्षाएं या 9 परीक्षाएं लीक हुई और पेपर लीक हुए, उसके बावजूद भी लोकल पुलिस को देकर के मामले को रफा दफा कर दिया गया। सीबीआई से ही जांच सही हो सकती है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य के तमाम नेता, जब कांग्रेस का यूपीए की सरकार थी तब एक ही बात कहते थे कि सीबीआई तो इनका तोता है। हमारा तो तोता नहीं था, लेकिन इनका तोता साबित हो रहा है कि जिस दिन भी कोई भी बात आती है, तत्काल हमारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के और इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव थे, पड़ गए।
पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, नोटबंदी कर दी और छापे पड़ गए, पंजाब में पड़ गए, मध्य प्रदेश में पड़ गए, राजस्थान में कुछ पड़ गए, कुछ अब आने वाले दिनों में सबके पड़ेंगे। सबको परेशान करने का एजेंडा इन्होंने ले रखा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ही भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार अपना शासन करना चाहती है। क्या वसुंधरा राजे सरकार में जो परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, क्या उनकी जांच एसओजी करेगी आने वाले वक्त में? आपकी सरकार कराएगी? क्या करेगी? उन्होंने दाखिल दफ्तरी कर दिया भाई, उन्होंने तो सब कुछ निपटा दिया। अगर जिस जांच के एंड तक हम जा रहे हैं, हमारी एसओजी जा रही है, अगर उस वक्त ये 8-10 पेपर लीक हुए परीक्षाओं के, अगर ये चले जाते और अगर इनको ही इतना ही सीबीआई पे था, तो ये सीबीआई में क्यों नहीं लेगी अपनी जांचों को? आप बताइए, क्यों नहीं लेंगे? इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि ये 62,000 जो बच्चे हैं ये नौकरी नहीं लगे, सीबीआई के नाम से यहाँ ला करके हम सब दफ्तर सील कर दें, सबको परेशान करें बेवजह, और हम लोग नौकरी नहीं लगे तो हम एक जो 3 साल में इशू नहीं बना पाए वो इशू बना लें कि साहब नौकरियां नहीं दी गहलोत सरकार ने। सर, ये जैसे आपकी सरकार जब आई और शिक्षा मंत्री आप बने, तो आपको पता था कि पूर्व सरकार जो थी वहाँ पे 8 से 9 जो है परीक्षाएं रद्द हुई, तो आपने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे ये चीज अब आपके कार्यकाल में तो नहीं हो? किसके कार्यकाल में? जैसे बीजेपी हमने इतना प्रयास किया, हमने, हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, चोर का क्या है, चोरी करता है, चोरी करने के लिए हम ताला भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी ये नहीं होता कि चोरी होती नहीं है। आगे भी कोई नहीं कह पाएगा कि कभी जिंदगी में हम कानून कड़ा बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, चोरी नहीं हो पाएगी, कोई नहीं कह सकता। लेकिन माना यह गया कि पहली बार राजस्थान में जिन लोगों को संलिप्तता पाई जाए उसको बर्खास्त किया जाएगा, जैसा फैसला लिया गया। कितने पुख्ता इंतजामात किए गए, खाने की व्यवस्था दी, बच्चों के लिए फ्री की व्यवस्था की, फिर भी किसी व्यक्ति की नीयत खराब होने की वजह से ये इतनी बड़ी बात हो गई। बच्चों को 4-6 महीने लेट हो गया, परेशानी भी हुई, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं खुद हमेशा युवाओं का पक्षधर रहा हूँ। पिछले 5 साल में नौकरियों को लेकर के, किसानों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, अपराधियों को लेकर के मैं मुकर होता रहा हूँ और मेरी शैली वही है आज भी। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने ये कहा था कि इसके तय तक जानी चाहिए, उन्होंने कहा 100% जाएगी और 100% जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 101% एक भी व्यक्ति इसमें जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इनको तो धीरे पड़ गए थे, बैठ गए थे ये तो। अगर हमारी एसओजी भजनलाल को पकड़ करके स्ट्रॉन्ग रूम की बात नहीं करती, उसके आगे नहीं जाती, तो ये करते क्या अल्लाह। लेकिन इनको ऊपर से डांट पड़ी कि आप 3 साल में एंटी कमेंसी पैदा नहीं कर पाए, अब आप इस तरीके का माहौल बनाओ और सब पे आरोप लगाओ, प्रदेश अध्यक्ष पे भी लगाओ, मुख्यमंत्री पे भी लगाओ, मंत्रियों पे भी लगाओ, सब पे लगाओ और एक माहौल बनाओ। आप बताइए कि जब गुलाब चंद कटारिया ये कह रहा है कि एसओजी 100% सही जांच कर रही है, किरोड़ी लाल मीणा भी ये कह रहा है एसओजी सही जांच कर रही है, रोजाना जाके मिल रहा है, जो भी उसको देना दे रहा है, फिर उसके बाद में परीक्षा भी हमने निरस्त कर दी, दोबारा 30,000 भर्तियां भी और निकाल दी। अब उनके एक भी नेता ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इन बच्चों को नौकरियां दो, आप दोबारा ढंग से व्यवस्था कराओ। उस जांच को लेकर के पूरे सदन को बाधित करना, प्रदेश का एक भी मुद्दा नहीं उठाना, सरकार को एक भी सुझाव नहीं देना, कड़ा कानून बने इसके लिए सुझाव नहीं देना, ये कहाँ तक उचित है आप बताइए। आपको जब एसओजी जांच कर ले उसके बाद में आपके पास में कोई तथ्य रह जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं स्वयं उनमें से किसी नेता जो आएगा उसके साथ चल करके मुख्यमंत्री जी को ये कहूंगा कि इस बिंदु के ऊपर और जांच कीजिए। लेकिन इनको जांचें थोड़ी करानी है, इनको तो माहौल खराब करके एक एंटी कमेंसी पैदा करने का षड्यंत्र रचना है और इन बच्चों की नौकरी नहीं लगे तो कह देंगे साहब देखो अशोक गहलोत जी की सरकार ने नौकरियां नहीं लगाई, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। सर आने वाले वक्त में और क्या भर्तियां निकलेगी, किस तरह की निकलेगी? 91,000 तो केवल एजुकेशन में वैकेंसियाँ निकल रही है, 91,000 मैंने अभी बताया। 1 लाख हम दे चुके, अन्य विभागों में भी निकलेंगी, बजट भी आ रहा है। हमारा बेरोजगार को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता में है।
किसान को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता में है, वीकर सेक्शन को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता में है, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करके गारंटी टू हेल्थ जैसा कदम उठाना हमारी प्राथमिकता में है, और पत्रकारों के लिए भी सुविधाएं हों ये भी हमारी प्राथमिकता में है। इनकी प्राथमिकता में कभी पत्रकार नहीं रहे। चुनावी राज्यों की अभी आपने बात करी, पंजाब में जैसे एग्जिट पोल आ रहे हैं, पार्टी पिछड़ रही है, बताया जा रहा है अंदरूनी कलह की वजह से। राजस्थान को लेकर क्या तैयारियां? इसमें आ रहे हैं क्या एग्जिट पोल? इसमें क्या सब तो एग्जिट पोल तो आ ही नहीं सकते ना, पहले एग्जिट पोल तो बता ही नहीं सकता। और कांग्रेस ही जीत रही है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मणिपुर हो, गोवा हो, पंजाब हो, कांग्रेस जीत रही है मेरे भाई। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी तो कहीं आ ही नहीं रही है, मैं आपको बताऊं। सर, नकल को रोकने के लिए विधानसभा में जो सत्र है उसमें बिल्कुल कड़े कानून बनेंगे। उस कानून में भाजपा के लोगों को चाहिए कि अपने सुझाव दें। एक जो व्यास कमेटी बनी है रिटायर्ड जज की, उसमें भी उनको सुझाव देना चाहिए। इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, आप समझो मेरी बात को। इनको तो जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और गाय बिना गाय ये करके जैसे जो है ना वो करके और सत्ता में आते हैं ना, वैसे के वैसे इनको केवल मात्र युवाओं को भ्रमित करने से मतलब है और सरकार को बेवजह बदनाम करने से मतलब है। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। कब तक आ जाएगा सत्र में? जब सत्र पूरा होगा तब आ जाएगा, इसी सत्र में पास होगा। एक सर आपने अभी कहा किसानों का हम ध्यान रख रहे हैं। पिछली खरीफ में जो बीमा हुआ था किसानों का, उसमें सरकार का कुछ शेयर होता है, वो शेयर अभी तक जमा नहीं हुआ, उस वजह से हमको क्लेम नहीं मिल रहा। राज्य सरकार का जो शेयर है वो भी जमा नहीं हुआ। देखिए, राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का किसान कल्याण कोष बनाया, जो भाजपा ने कभी नहीं बनाया था। 5 हेक्टेयर तक जमीन नीलाम नहीं हो किसान की, भाजपा ने कभी ऐसा कानून नहीं बनाया। हमने सीपीसी में अमेंडमेंट करके बनाया। 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करके उनके खातों में जमा कराए, ये भाजपा ने कभी नहीं किया था, हमने किया। 8,000 करोड़ की घोषणा की, 2,000 करोड़ दिए, बाकी 72,000 करोड़ का हमारे केंद्र की सरकार जब मनमोहन सिंह जी थे तो हमने माफ किया था। इन्होंने, मोदी जी ने 1 रुपया भी माफ नहीं किया। तो किसान के ये हितैषी हो ही नहीं सकते। ये केवल 2 या 3 बड़े उद्योगपति या 5 हो सकते हैं, उनके हितैषी हैं, इनके अलावा किसी के हितैषी नहीं है। ये जो आप बात बता रहे हो, इसको हम लोग दिखवाएंगे। किसान के साथ में अन्याय नहीं हो, ये हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। थैंक यू सर। लास्ट एक छोटा सा बोलो। पहली बार शायद मेरे हिसाब से ये देखा गया है कि रीट परीक्षा के बाद में इतने मीम्स सोशल मीडिया, वो तो जमाना बदल रहा है भाई। बने तो बने, बनाने वाले अपना अपना काम करेंगे। सोशल मीडिया जब चलाई है तो उसमें मीम भी बनेंगे। भाजपा के फर्जी आईडी भी बनी हुई है, ध्यान में है कि नहीं था? हैं, मैं हिंदू, मैं भारत, मैं हूँ मोदी, पता नहीं कितने बनी हुई हैं। और उस पर आप देखो तो 99.99% फर्जी। तो आप बताओ, वो तो अब दुरुपयोग कोई कर सकता है? हम तो कहते हैं सोशल मीडिया का सदुपयोग होना चाहिए और सदुपयोग करें, लोगों तक सूचनाएं। अंतिम डाणी में बैठा व्यक्ति भी अगर उसके पास मोबाइल है, उसके पास में सरकार की योजनाएं जानी चाहिए, अच्छी बातें जानी चाहिए। तो वो तो बनाने वाले बनाएंगे, अपना काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है? क्या उसके लिए कानून, क्योंकि आरोप भी लगातार लग रहे हैं और इस तरह की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, उसको लेकर के सरकार ने क्या प्लान? देखिए, अपराध घटित होना एक बात है और अपराध घटित होने पे उस पर कार्रवाई करके सजा के बिंदु तक ले जाना दूसरी बात। अपराधी के खिलाफ कोई व्यक्ति रिपोर्ट लेकर के थाने में जाए, तीसरी बात। अपराधी को के खिलाफ कोई भी थाने में जाएगा 100% दर्ज होगी FIR। ये कानून निर्देश हमारी सरकार ने दिए। अपराध घटित हो गया लेकिन उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उसको सजा के बिंदु तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इनके यहाँ तो थाने में जाते थे तो झूठ देते थे और मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। लोग बाग 56% लोग इस्तगासों से 156(3) के इस्तगासों से लेकर के आते थे। आज वो 9% के ऊपर आ गए। आप समझ सकते हो कि कोर्ट में कितना खर्चा लगता है अगर किसी की FIR नहीं हो। हमने SP के यहाँ भी अगर कोई थाने में नहीं कर रहा तो SP के यहाँ दर्ज करा दीजिए, ये व्यवस्था भी कर दी। ये नहीं कर पाए। ये मैं
उन्हें आपको कहना चाहता हूँ, ये नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं। अलवर की घटना थी, रेप नहीं हुआ, 5 डॉक्टरों ने कहा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 5 डॉक्टर झूठ नहीं बोलेंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा इश्यू बनाया कि साहब सीबीआई को दो, वरना तो आप तो इस तरीके से रेप की घटनाओं को जो है वो नकारना चाहते हो और झूठी रिपोर्टें बनाते हो। हमने सीबीआई को दे दिया। बाड़मेर में प्रकरण हुआ, नाहक इश्यू बनाया, दे दिया, क्या हुआ साहब? राजगढ़ में एक सीआई की आत्महत्या हुई थी, जो भी हुई थी, क्या था क्या नहीं था वो अलग बात है, किस तरीके से मौत हुई उनकी, लेकिन कहा साहब वो हमारी एमएलए के खिलाफ भी आरोप लगाए और पता नहीं क्या क्या लगाए कि साहब आप तो दे दो, क्या हुआ साहब? तो आप बताइए, ये नॉन इश्यू को इश्यू बना करके अपनी राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पे भाई को भाई के बांटने की राजनीति करते हैं, गौ माता का नाम लेकर के, राम मंदिर का नाम लेकर के ये राजनीतिक अपनी बेतरनी पार करने में लगे हुए हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे। आप बताइए, चंदे में चोरी आरएसएस और भाजपा कर रही है, यहाँ से राजस्थान से 400 करोड़ का चंदा लिया, 100 करोड़ वहाँ जमा है, 2 करोड़ में जमीन खरीदी और कितने करोड़ में बेची। राम मंदिर के चारों तरफ भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेताओं के जो एकदम नज़दीक के ब्यूरोक्रेट्स हैं, 99.99% उन लोगों ने ज़मीनें ले लिया। आप बताइए, कोई पूछने वाला है इनको? राम मंदिर ये थोड़ी बना रहे, सुप्रीम कोर्ट है और 36 कौमों ने साथ दिया है, हिंदू मुस्लिम सब ने कहा बनाइए, सुप्रीम कोर्ट हमारा संविधान में है और सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उसके फैसले का। तो ये थोड़ी बना रहे हैं। मोदी जी उसको अमित शाह को भी छोड़ के रखे, लिए फोटो खिंचा के ले आए, क्या है ये केवल प्रोपोगंडा। ठीक है भाई, थैंक यू। चाय लो भाई, बंद